Hello class, Assalamu alaikum. I'm your teacher Babul Korejo. Class, today we are going to discuss about the poem Lines from the Ulysses that is written by the Lord Alfred Tennyson. Class, as you know very well that in previous video I have told you and I have sent a pleasant video to you that was comprises over the introduction of the poem and the introduction of the poet. क्लास जैसे कि जानते हैं हम प्रीवियस वीडियो में इस पोएम की शायर और इस पोएम के बाबत जिक्र कर चुके हैं. तो क्लास टुडे वी आर गोइंग टू टेक deeply and immensely and the brilliant glance over the poem and we will define it line by line before you in this video. क्लास आज हम जिस पोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है Lines from the Ulysses. As you are quite unaware about the Ulysses that it's a Greek hero and in Latin we may call it Odysseus. Ulysses और Odysseus क्लास एक ही बंदे का नाम है. तो आज हम इस पोएम में जिक्र करेंगे कि यूलिसेस अपने साथियों के साथ जब जहाज़ रानी में जाते हैं तो वहाँ पे कौन से डेंजर्स, कौन से खतरे, कौन सी मुश्किलातों का सामना करते हैं और क्या क्या फेस करते हैं. और इस यूलिसेस जो कि ही इज़ वेरी ओल्ड, यू नो वेरी वेल दैट ये अब बूढ़ा हो चुका है और इसके जो साथी हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली बूढ़े हो चुके हैं. तो हम इस पोएम में ये जानेंगे कि यूलिसेस अपने साथियों को कैसे इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए टू फाइंड अ न्यू वर्ल्ड, डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड. तो क्लास अब हम चलते हैं पोएम की तरफ जिसका नाम है द लाइन्स फ्रॉम यूलिसेस. ठीक है क्लास. अब लाइन्स फ्रॉम यूलिसेस के क्लास पोएम में जब आप आएंगे तो राइट साइड पे आपके पोएम के ऊपर लिखा हुआ है माय मेरिनर्स. क्लास माय मेरिनर्स का मतलब ये होता है कि वो वाले बंदे जो इसके साथ जहाज़ रानी पे शामिल थे. यानी यहाँ पे हम इसका मतलब ले सकते हैं कि मेरे साथियों. अब ये बोलता है मेरे साथियों. पहली लाइन जो है उसमें कहता है कि सोल्स डेट हैव टोल्ड एंड रॉट एंड थॉट विथ मी. क्लास यहाँ पे सोल्स का मतलब निकलेगा, यानी यहाँ पे बात हो रही है अब पास्ट की. तो यहाँ पे सोल्स का मतलब निकलेगा पर्सन्स, ह्यूमंस. अब क्लास यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन्स यानी बंदों की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है. कि कहता है कि वो वाले बंदे. टोल्ड का क्लास मतलब होता है मेहनत, जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की. और राड का मतलब होता है क्लास सक्सेस. एंड थॉट विथ मी यानी डट के मेरे साथ मुकाबला किया, मेरा साथ दिया, मुश्किलातों में मेरा साथ दिया और हमने कामयाबी हासिल की. तो क्लास इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब कुछ इस तरह से निकलेगा कि सोल्स डेट हैव टोल्ड एंड रॉट एंड थॉट विथ मी. वो वाले बंदे जिन्होंने मुश्किलातों में मेरा साथ दिया और कामयाबी हासिल की, यानी उनकी वजह से ही हमने कामयाबी हासिल की. तो क्लास अब आगे हम दूसरी लाइन पे लेट्स मूव टू द सेकंड लाइन. शायर इसमें कहता है कि डेट यू वर विथ अ फ्रोलिक वेलकम टुक. क्लास फ्रोलिक वेलकम टुक का मतलब होता है यानी टू फेस सच अ क्रिटिकल थिंग्स. यानी कहता है कि डेट यू वर विथ अ फ्रोलिक वेलकम टुक, वो बंदे जिन्होंने मेरे साथ मेहनत की, कामयाबी हमने हासिल की, उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया. ठीक है क्लास. फ्रोलिक वेलकम टुक का मतलब होता है हर मुसीबत का सामना करना. क्लास आगे शायर कहता है कि द थंडर एंड द सनशाइन एंड अपोज्ड. थंडर का क्लास जैसे कि आपको पता है कि भाई तूफान, उन्होंने तूफानों का सामना किया, उन्होंने सूरज की रोशनी का सामना किया, मतलब डट के खड़े रहे. अपोज्ड यानी मुखालफत करना या डट के खड़े रहना. आगे शायर कहता है कि फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स यू आई आर ओल्ड. कहता है अब जो है ना हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम यानी उस पोजीशन में, उस स्टेट में नहीं है. फ्री हार्ट फ्री फोरहेड्स का क्लास मतलब होता है यानी जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि भाई अब ये ऐसी एज है जिसमें यानी हम में से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है. यानी फ्री हार्ट्स यानी मतलब कोई टेंशन भी नहीं है, यानी कोई मुश्किलातें भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है हमें. यानी हमारी जो ये एज है वो ऐसी एज है जिस एज में अब हम अगर कुछ ना भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी कहता है अब जैसे कि बूढ़ों वाली एज जो होती है वो तो किसी काम की नहीं होती है. हम सिंधी में बोलते हैं न सज्जन के आसरो न दुश्मन के भाव. तो क्लास यानी इसके कहने का मतलब है यानी इस एज में ना दुश्मन को कोई आसरा होता है और ना सज्जन को कोई फ़ायदा होता है. तो कहता है ये अब एज जो है हमारी, ये एज हमारी जो है अब यूज़लेस हो चुकी है, यानी किसी काम की नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते. तो इसलिए इसने यूज़ किया है वर्ड फ्री हार्ट्स फ्री फोरहेड्स यू आई आर ओल्ड. कहता है अब ये एज जो है हम इसमें आप और हम बूढ़े हो चुके हैं, यानी अपने साथियों को कह रहा है क्योंकि ये इस मेरीन में
अपने साथियों के साथ है। आगे बोलता है ओल्ड हेज हेथ येट हिज हॉनर्स एंड हिज टॉयल। क्लास टॉयल का यहाँ पे मतलब निकलेगा इनकरेज, और आनर यानी एजाज। कहता है कि हालांकि ये जो हाथ हैं ये बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी इन हाथों को यानी वो मेहनत हासिल करने का एजाज हासिल है, क्योंकि हम जैसे कि पीछे पढ़ चुके हैं कि ये पीछे ट्रोजन वार लड़ चुके हैं, और इस वार में ये नौजवान थे, उसके बाद ये वापस जब आ गए तो बूढ़े हो चुके हैं। कहता है कि भले हम जो हैं यानी बूढ़े हो चुके हैं, हमारे हाथों पे निशान आ गए हैं, हमारे हाथ बूढ़े हो चुके हैं, पर इन हाथों को मेहनत हासिल करने का एजाज़ हासिल है। यानी इन हाथों को वो एजाज़ हासिल है कि इन हाथों ने भी कभी विक्ट्री हासिल की है, फतेह हासिल की है। ठीक है क्लास, यानी पिछली जंगों की बारे में बात कर रहा है। कहता है कि अब भी इन हाथों में ताकत है कि आगे जाके वो कुछ ना कुछ और फतेह हासिल कर सकें। तो क्लास हम चलते हैं अब अगली लाइन पे कि उसमें शायर क्या कहता है। अगली लाइन में शायर कहता है कि डेथ क्लोजेज ऑल बट समथिंग एयर द एंड। एयर द एंड का क्लास मतलब होता है यानी जो है हमारी एज जो है, यानी हम जो हैं अब मरने के टाइम पे पहुंच चुके हैं, यानी हमारी जो एज है वो अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब जो है ना हमारी मौत आने वाली है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डेथ। कहता है कि अब हमारी जो उम्र है वो ख़त्म होने वाली है, कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही उम्र के बाद हम मरने वाले हैं, डेथ आने वाली है हमारी। तो कहता है मरने से पहले समथिंग एयर द एंड, हमें कुछ करना है, यानी मरने से पहले हमें कुछ करना है। एयर द एंड यानी मरने से पहले हमें कुछ करना है। कहता है कि सम वर्क ऑफ द नोबल नोट में येट बी डन। अब हमें नोबल नोट यानी अब हमें कोई यानी ऐसा काम करना है, यानी पायस वर्क। ठीक है क्लास, नोबल नोट यानी पायस वर्क। अब हमें कोई एजाज वाला काम करना है, अब भी हमें यानी कोई ऐसा काम करना है जिससे हमारी सराह हो, हमें लोग यानी माने, या हम यानी ऐसा काम करें जो कि लोगों को पसंद आए। उसके बाद यानी मरने के बाद हमारा नाम जो है डेट शुड बी रिटन इन गोल्ड, आवर नेम शुड बी रिटन इन द गोल्ड। ठीक है क्लास, तो कहता है कि यानी हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारा नाम जो है सुनहरी अक्षरों में किताब में लिखा जाए, तारीख में लिखा जाए, इन द हिस्ट्री। ठीक है क्लास, कहता है कि नॉट अनबिकमिंग मैन डेट स्ट्रो विथ गॉड्स। यहाँ पे गॉड्स का मतलब निकलेगा हुकूमत करने वाले बंदे, GODS छोटी जी। तो क्लास कहता है कि अनबिकमिंग यानी अब हम इस उम्र में कहता है कि किसी को राज़ी भी नहीं कर सकते, बूढ़े हो चुके हैं अपने साथियों को। यूलिसिस कहता है कि इस उम्र में अब हम किसी को राज़ी भी नहीं कर सकते, और हुकूमत करने वाले बंदों के साथ डट के लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं बची है। यानी शायर इसमें पहले उन लोगों को कहता है कि भाई हम मानते हैं कि हमारी एज जो है अब बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट अलबत्ता ऐसी हो चुकी है कि अब हम हुकूमत करने वाले लोगों के साथ लड़ भी नहीं सकते, पर अगर हम में इनकरेज है, हिम्मत है, तो हम सामना कर भी सकते। तो आगे बोलता है कि द लाइट्स बिगन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स। अब पत्थरों से रोशनी निकलना शुरू हो गई है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब इसका कि अब जो है ना हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आगे बोल रहा है कि द लॉन्ग डे वैंस द स्लो मून क्लाइम्स द डीप। अब वो दिन ख़त्म हो गए, अब जो है ना यानी चांद निकल आया है। चांद निकल आने का मतलब है रोशनी निकल आई है, यानी अब अंधेरा ख़त्म हो गया, अब यानी वो तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। अब जो है ना हमारी आगे फ्यूचर में वो कामयाबियाँ आने वाली हैं। तो शायर कहता है कि अब जो है ना वो दिन गए, अब कामयाबियाँ आने वाली हैं। ठीक क्लास, ठीक है क्लास। आगे शायर कहता है कि यही लाइन हम दोबारा रिपीट करते हैं। कहता है कि द लॉन्ग डे वैंस द स्लो मून क्लाइम्स द डीप। अब वो जो दुख वाले दिन थे, तकलीफ वाले दिन थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं, अब कामयाबियाँ आने वाली हैं अपने दोस्तों के तहत। आगे कहता है कि मॉन्स राउंड विथ मैनी वॉइसेस कम माई फ्रेंड्स। मॉन से राउंड विथ का क्लास मतलब होता है अब हर जगह से शोर नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि अब पहले यानी अंधेरा होता है, तो अंधेरा होने के बाद भी यानी रोशनी निकलती है। यानी जैसे अंधेरा होता है तो रात को यानी चांद निकलता है, चांद निकलता है तो यानी हर तरफ से यानी रोशनी हो जाती है। तो कहता है कि पहले अंधेरा था, पहले तकलीफ़ें थी, अब कामयाबियाँ आ चुकी हैं, अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अब यानी जो है ना हर तरफ से यानी आवाज़ें आ रही हैं, यानी अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास हमें पता है कि रात को यानी हर तरफ से पंछियों की आवाज़ें आती हैं, यानी हमें इस बात की मतलब
चिंता नहीं होती है कि भाई अब हम यानी मुश्किलात में हैं, या रात के टाइम पे यानी हमें थोड़ा सा डर सा लगता है कि भाई अब अंधेरा हो चुका है, अब चारों तरफ से डर ही डर है। तो शायर कहता है कि ये डर टूटता है किस तरह से, जैसे चांद निकलता है पहाड़ों में से तो वो रोशनी करता है, रोशनी करने के बाद चहल पहल सी मच जाती है, यानी पंछियों की, बंदों की, हर चीज़ों की चहल पहल मच जाती है, और हमें दोबारा से लगता है कि भाई हमारे ज़िंदगियों में दोबारा से रोशनी आ चुकी है। तो शायर कहता है कि कंपैरिजन कर रहा है, यानी कंपैरेटिविटी की बात हो रही है। तो कहता है कि अब वो दिन जो थे तकलीफ़ वाले दिन, अब वो ख़त्म हो गए। अब यानी हमारी ज़िंदगियों में अंधेरा बिल्कुल भी है, पर ये अंधेरा अब ख़त्म हो रहा है, अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ठीक क्लास, यानी अब रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं, कामयाबी वाले रास्ते नज़र आ रहे हैं, हम जाके यानी उन रास्तों पे चल के हम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंपैरिजन है जो कि शायर हमें यानी क्लियरली नहीं समझाता, बल्कि एग्जांपल दे के, कंपैरेटिविटी करके, क्रिएटिविटी करके, यानी कंपैरिजन करके हमें वो मीनिंग बता रहा है। ठीक क्लास, होप दैट यू मस्ट लर्न इट एंड यू आर मस्ट गेनिंग इट। तो आगे कहता है कि द टेस्ट नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। अब इतनी देर नहीं हुई है कि हम दूसरी दुनिया ढूंढ ना सकें, यानी दूसरी फतह हासिल ना कर सकें, यानी दूसरी डिस्कवरी हम ना कर सकें। क्लास, ये जो बंदा था ये इस किस्म का वेरियर था जो कि यानी फतह हासिल करता था, यानी न्यू खोजना में रहता था, न्यू डिस्कवरीज़ में यानी इंटरेस्टेड होता था। तो कहता है कि अब वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, अब इतनी देर नहीं हो चुकी है कि हम यानी दूसरी जगह पे ना पहुंच सकें, या दूसरी दुनिया को या दूसरे स्पॉट को फतेह ना हासिल कर सकें, या उस चीज़ को या उस जगह को हम ना देख सकें। यानी ही सेज दैट वी आर नॉट अनेबल टू फाइंड सच अ न्यू साइड ऑफ द एरा। तो हम ढूंढ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे वाली लाइन में क्लास शायर कहता है कि पुश ऑफ का क्लास मतलब होता है कश्तियों को आगे बढ़ाओ। ठीक है क्लास, पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट। ऑर्डर स्माइट का क्लास मतलब होता है टू फेस द क्रिटिकल सिचुएशन, और टू फेस दी, or to fight with the enemies, or to behold your eyes on one spot and face each and everything which is before you। यानी हर मुश्किलात का सामना करना, हर चीज़ का डट के सामना करना। कहता है कि आप कश्तियों को आगे बढ़ाओ और यानी दिल थाम के बैठो और हर चीज़ का सामना करो, हर चीज़ का मुकाबला करो। ठीक है क्लास, आगे कहता है कि द साउंडिंग फ्रोज फॉर माई पर्पज होल्ड। कहता है द साउंडिंग फ्रोज, ये जो लहरों की आवाज़ें हैं इनसे ये जो टकरा रही हैं, यानी ये लहरों की जो आवाज़ें आ रही हैं, खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं, ये जो हमारी कश्तियों से टकरा रही हैं, फॉर माई पर्पज होल्ड, ये हमारी फ़तेह के लिए हैं। यानी इनसे अगर हम टकरा के आगे बढ़ेंगे तो हमें फ़तेह मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी, तो इनका सामना करो। ठीक है लास्ट, आगे कहता है द सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड द बाथ्स। ये सब कुछ पहले ही कर लो, यानी पहले ही मंजिल तक पहुंच लो ताकि देर ना हो जाए, रात ना हो जाए और तकलीफ़ें बढ़ ना जाएं। ठीक है क्लास, अब आगे बोलता है कि ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार अंटिल आई डाई। अब इसका मतलब ये है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उससे पहले कि हम यानी डूब ना जाएं, उससे पहले कि हम फेल ना हो जाएं, हम नाकाम ना हो जाएं। क्लास, ये एक मुहावरा है, ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, यानी मैं वो अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ, यानी मरने से पहले कहीं मैं डूब ना जाऊँ, कहीं मैं हार ना जाऊँ। हारने से पहले मैं अपनी मंजिल के ओर बढ़ना चाहता हूँ और वो अपनी मंजिल हासिल करना चाहता हूँ, उससे पहले कि हम डूब जाएं, उसके पहले कि हम नाकाम हो जाएं। आगे कहता है इट मे बी डेट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन। ऐसा भी हो सकता है कि हम डूब जाएं, हम मर जाएं, क्योंकि समंदर की लहरों में से जा रहे हैं, हमें पता है कि शिप पे जा रहे हैं। कहता है इट मे बी वेल शल टच द हैप्पी आइल्स। हैप्पी आइल्स यानी हो सकता है हम यानी कामयाबी भी हासिल कर लें, हो सके हम यानी उन आइल्स पे पहुंच जाएं जहां पे कामयाबी है। आपने देखा है कि यानी समंदर के बीच में आइल्स होते हैं, है ना, यानी सूखे हुए से। कहता है कि शायद हम कामयाबी हासिल भी कर लें, आइल्स, हैप्पी आइल्स यानी कामयाबी हासिल भी कर लें। तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
ठीक है क्लास, पिछली लाइन हम रिपीट करते हैं। कहते हैं कि एंड सी एंड मे बी शॉल टच द हैप्पी आइल्स, हो सकता है हम कामयाब भी हो जाएं, डूब ना जाएं, मर ना जाएं। और कहता है एंड सी द ग्रेट एचिलस होम वी न्यू। क्लास यहाँ पे एचिलस का मतलब निकलेगा एक ऐसा बहादुर हीरा, एक ऐसा लड़ाकू, यानी एक ऐसा बंदा जो कि यानी हमेशा फतेह हासिल करे। जैसे आपने सिकंदर आजम का नाम सुना है तो इसे हम एचिलस बोल सकते हैं। यानी एचिलस का मतलब होता है क्लास बहादुर बंदा जो कि फतेह हासिल करे। कहता है कि हो सके हम मर ना जाएं, हो सके हम कामयाबी हासिल कर लें और इन लहरों से आगे, इन समंदर से आगे हम फतेह हासिल कर सकते हैं और हम एक ऐसी दुनिया में भी पहुंच सकते हैं जहाँ पे एक बहादुर बंदा रहता हो या फतेह हासिल करने वाला बंदा रहता हो, ग्रेट नेशनल हीरो रहता हो और हम उससे शायद मिल भी सकें। क्लास एक बात याद रखो कि एक जो नेशनल हीरो होता है वो नेशनल हीरो से मिलने के लिए बेताब होता है। ऐसा बंदा जो कि यानी इससे ज़्यादा ताकतवर और इससे ज़्यादा जोश रखता हो, तो एक बंदा यानी एक वेरियर जो लड़ाकू होता है वो दूसरे यानी बहादुर लड़ाकू से मिलने के लिए बेचैन भी होता है। तो कहता है कि शायद ये रास्ता क्लियर करने के बाद, ये समंदर क्लियर करने के बाद शायद हम ऐसे बंदे से मिलें जो हमारी ज़्यादा हिम्मत अफजाई करे, हौसला अफजाई करे। शायद हम ऐसे नेशनल हीरो के साथ मिल सकें जिसने हमारी तरह फतेह हासिल की हो, जो हमारी तरह बूढ़ा हो। शायद हम यानी उससे भी मिल सकें और यानी और भी हीरो से मिल सकें। शायद हमारी मुलाकात और लोगों से भी हो सके जो कि बहादुर लड़ाकू हैं, एचिलस यानी हीरो। तो आगे कहता है कि टू मच इज टेकन मच अबाइड्स एंड दाओ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम हासिल कर भी सकें, किन लोगों से मिल भी सकें, किन लोगों से ना भी मिल सकें। मच अबाइड एंड दाओ का क्लास मतलब होता है कुछ चीज़ें हमसे छूट भी सकती हैं पर कुछ चीज़ें हम हासिल भी कर सकते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि शायद हम कुछ हीरो से मिल सकें, शायद कुछ हीरो से हम ना मिल सकें, शायद कुछ चीज़ों को हम फतेह कर सकें, शायद हम चीज़ों को कुछ को फतेह हासिल ना कर सकें। तो अब साथियों को बता रहा है जबकि ये हम अब कश्ती में जा रहा है। तो आगे कहता है कि वी आर नॉट नाउ डेट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज। अब हमारे हाथों में, हमारे जिस्म में वो ताकत नहीं है जो हमारे मतलब जिस्म में पहले थी जब हम नौजवान थे। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अपने साथियों को कह रहा है। ठीक है क्लास, सिंपल सी लाइन है। आगे कहता है मूव्ड अर्थ एंड हेवियन एंड विच वी आर। कहता है कि मूव्ड अर्थ एंड हेवियन, आओ कोई नई तब्दीली लाते हैं, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं, इस ज़मीन को फतेह करके आज़ाद कर देते हैं लोगों के लिए। क्योंकि क्लास इसमें इसके कहने का मतलब है कि कुछ ज़मीनों पे कुछ बंदे यानी नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मीनिंग से मुख्तलिफ तरीके से शायद समझाना चाहता है, आप जिस तरह से समझें। क्लियरली ये है कि कहता है कि शायद हम इन ज़मीन को इन लोगों के लिए आज़ाद कर दें, फतेह हासिल कर लें। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं दूसरी लाइन पे कि तो क्लास इस लाइन की मीनिंग कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि दोबारा से वो वाली लाइन में आपके लिए रिपीट करता हूँ। कहता है कि मूव्ड अर्थ एंड हेवियन डेट विच वी आर के अब क्लास देखें, मूव्ड अर्थ एंड हेवियन, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि डिड अ मेनी ग्रेट थिंग्स। शायद वो वाले बंदे हमारी तरह ही थे जिन्होंने यानी अजीम काम किए। अजीम काम करने का मतलब यानी इस दुनिया को अच्छा बनाया यानी उन लोगों का यानी जैसे यानी बुरे लोग थे, जालिम लोग थे, उनका यानी कब्ज़ा था दुनिया पे, ज़मीनों पे। तो ऐसे बंदे शायद हम उन बंदों जैसे हैं जिन्होंने यानी अजीम काम किए, या शायद हम उन बंदों में से बन जाएं यानी इन चीज़ों का मुकाबला करके। यानी जब ये कहाँ हैं, ये समंदर में, तो ये अपने दोस्तों को कह रहा है कि अगर हम ये दरिया पार कर गए या समंदर पार कर गए, लहरों से टकरा के आगे चल गए, शायद हम उन लोगों में से बन जाएं, वो लोग जिन्होंने अपनी धरती के लिए बहुत बड़े काम किए, बहुत अजीम बंदे थे। शायद हम उन बंदों जैसे बन जाएं यहाँ से निकलने के बाद। ठीक है क्लास, उनकी एग्जाम्पल अब इनको दे रहा है। अब आगे कह रहा है कि वन इक्वल टेम्पर ऑफ द हीरोइक हार्ट। कहता है कि शायद हम में भी वो जोश और जज्बे आ जाएं जो कि उन बंदों में थे। शायद वो जज्बे जोश हम में आ जाएं जो उन बंदों में थे। ठीक है, यानी ख़तरों का सामना करने के बाद वो जज्बे, वो जोश, वो इज़्ज़त हमारे भी बढ़ जाए जैसे उन लोगों की थी जिन्होंने यानी अपने वतन की खातिर लड़े, बहुत अजीम चीज़ें की, डिड अ ग्रेट थिंग्स फॉर द सेक ऑफ देयर होमलैंड्स। तो कहता है हम भी उनमें से हो सकते हैं। शायद हम में भी वही जो जज्बे दोबारा से बेदार हो जाएं, पैदा हो जाएं, आ जाएं यानी यहाँ से निकलने के बाद। ठीक है, तो कह रहा है कि मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉमिंग विल। कहता है कि वक्त ने हमारे हाथों पे यानी वो निशान छोड़ दिए हैं, अब टाइम हो चुका है, हम कमज़ोर हो चुके हैं, पर हमारी जो
हमारी जो विल है, हमारा जो इरादा है, हमारे जो यानी विल्स हैं यानी इरादे हैं वो मजबूत हैं। भले ही हम बूढ़े हो चुके हैं, भले ही वक्त ने हमारे हाथों के ऊपर निशान छोड़ दिए हों, मुंह पे निशान छोड़ दिए हों, पर हमारी जो है यानी हम जो विल में हैं यानी इरादे में हैं, हम मजबूत हैं। ठीक है क्लास। तो आगे कहता है कि टू स्ट्राइव यानी टू स्ट्राइव का क्लास मतलब होता है कोशिश करना। कहता है कोशिश करो, टू स्ट्राइव कोशिश करो, टू सीक ढूंढने की कोशिश करो, फाइंड एंड नॉट टू बी यील्ड ढूंढो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, कोशिश करो, तूफानों से लड़ो, इनका लहरों का सामना करो, ख़राब मौसम का सामना करो और नई चीज़ों को ढूंढो। नॉट टू यील्ड हार मत मानो, यानी वी आर ऑन द वर्ज ऑफ आवर सक्सेस एंड वी आर अबाउट टू फाइंड न्यू स्टार्ट ऑफ द एरा। अब हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचने वाले हैं। ठीक है क्लास। तो ये था हमारा सो क्लास दिस वाज अवर पोएम। ये हमारा पोएम था जो कि मैंने आपके सामने पेश किया। आई होप डेट यू मस्ट लर्न इट एंड यू मस्ट एंजॉयड इट। क्लास ये बहुत ही ईजी पोएम है, सिंपल सा पोएम है, बस जिसमें ये जो बंदा है, ठीक है क्लास, अब इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बहुत ही बड़ी कंपैरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है। आप इसकी मीनिंग जो है यानी एक तरह से नहीं बहुत तरीके से ले सकते हैं। और क्लास ऐसी मीनिंग है पोइट्री में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि एक लाइन को आप किसी भी तरह ले जाएं, बस मकसद निकलना चाहिए। तो क्लास इस पोएम का जो मकसद था मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन बताया, मीनिंग बताई, एक एक दो दो मीनिंग भी बताई। अगर एक मीनिंग थी वो भी बताई, दूसरी मीनिंग निकल सकती है तो वो भी मैंने आपको बताई। तो क्लास अब जो है इस पोएम में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, फिगर्स ऑफ स्पीच का यूजेज जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा है, जैसे हमारे पिछले पोएम में था। तो इस पोएम में इसके कहने का मतलब ये है कि भाई एक यूलियस बंदा होता है जो बूढ़ा हो चुका होता है, जिसके मैंने आपको बताया था कि ये कहता है कि खुदा ने हमें इतनी ताकत, इतना जज्बा, जोश और इतनी हिम्मत इसलिए नहीं दी है कि हम बैठ के यानी टाइम वेस्ट करें। भले हम बूढ़े हो चुके हैं, पर ये अपने साथियों को कहता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और एक नई फतेह हासिल करो, एक नई डिस्कवरी हासिल करो और एक नौ बंदों से मिलो जो कि बहुत ही बड़े यानी जज्बे वाले बंदे हैं, नेशनल हीरो हैं, उनसे मिलें। और आगे इनको कहता है कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है, लहरों का सामना आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो उनसे कहता है कि उनसे टकराओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो, यानी इन चीज़ अगर आगे बढ़ोगे तो आगे आपके लिए कामयाबी है, यानी देयर इज़ समथिंग न्यू थिंग विच इज़ वेटिंग फॉर यू, अ न्यू सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। एक नई कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, एक नई डिस्कवरी, एक न्यू ईरा आपका इंतज़ार कर रही है, आप आगे बढ़ें। तो इन पूरे लाइन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने साथियों को एडवाइस करता है, ठीक है क्लास, नसीहत करता है, सजेस्ट करता है, हिम्मत अफजाई करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और किस तरह से ये इन्हें कहता है कि भाई आप हर चीज़ों का सामना करें और हम ये कर सकते हैं, इसके बाद हम ये कर सकते हैं। ठीक है क्लास। सिंपल सा पोएम था जो कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल इजी पोएम था, क्लासिकल वे में लिखा हुआ था, बस इसमें थोड़ी सी कंपैरेटिविटी ज़्यादा है। अगर आप इस पोएम को दोबारा से देखेंगे तो इंशाल्लाह ये पोएम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास। सो फॉर दिस सिचुएशन अब तक हालात के मुताबिक जो है यानी मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आप फर्दर मोर इस पोएम को जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो पोएम में देखें, डीपली देखें, समझने की कोशिश करें। इसकी वर्ड मीनिंग जो है वो भी पीछे लिखी हुई है, यू नो वेरी वेल इट। सिंपल सा पोएम है जिसमें ये अपने साथियों को इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए, एक न्यू डिस्कवरी लाने के लिए, और कहता है कि भाई आप जो है इरादों को मजबूत रखें, भले ही हमारे हाथों पे निशान छूट गए हैं, मुंह पे निशान छूट गए हैं, पर हमारे इरादों में फिर भी मजबूत हैं। तो दिस वाज पोएम, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई पोएम, थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स।